Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2 physical features of India further। और हम यहाँ पे आज आगे पढ़ेंगे किस बारे में, तो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। हमने जो पिछला वीडियो था वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और वहाँ पे हमने जाना कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये जो 3 मुख्य रिवर है, नेमली इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने इसको फॉर्म किया है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे हमें एलुवियल सोइल देखने को मिलता है। और आगे हमने वहाँ पे इसके फॉर्मेशन के बारे में जाना। हमने जाना कि जो हिमालयस थे उसके जो फुटहिल्स में वहाँ पे क्या हुआ करता था, तो वहाँ पे एक बेसिन हुआ करता था, यानी कि वहाँ पे एक डिप्रेशन था, यानी डिप्रेशन वाला एरिया था, यानी कि वहाँ पे संगन एरिया था। और उस एरिया में क्या हुआ, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो रिवर्स थे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो बह के आए, तो उन्होंने अपने साथ क्या लाया, तो उन्होंने अपने साथ सेडिमेंट लाया और उन सेडिमेंट्स को उन्होंने उस एरिया में, यानी कि वो बेसिन के एरिया में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। और ऐसे उन्होंने डिपॉजिट किया मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उस एरिया का ऐसे फॉर्मेशन हुआ। तो आगे हमने पढ़ा कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो कितने एरिया मतलब कितना बड़ा है, तो हमने वहाँ पे जाना कि वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है। और हमने उसका जो लंबाई के बारे में भी जाना। हमने जाना कि ये लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और इसके ये कितना ब्रॉड है, ये इस बारे में हमने जाना। हमने देखा कि ये 240 से लेके 320 किलोमीटर तक ये क्या है, चौड़ा है। तो आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे रिच सोयल कवर देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे फर्टाइल सोयल मिलता है, यानी कि वहाँ पे एलुवियल सोयल मिलता है। साथ में वहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई होता है वाटर का, यानी कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। और साथ में वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ही फेवरेबल है, इसलिए ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चरली क्या है, प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे देश का। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे देश का, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर हम करते हैं। तो आगे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजनल वर्क। तो यहाँ पे बताया गया है वो जो रिवर्स है जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से आते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो डिपोजनल वर्क करते हैं, जैसे वो इरोजन भी करते हैं। जैसे कि इरोजन करके मैंने जो पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था वो क्या फॉर्म करता है, वहाँ पे हमने गॉर्ज जो पढ़ा था, जो दिहांग गॉर्ज के बारे में मैंने जो बताया था, तो मैंने बताया था गॉर्ज के बारे में। तो रिवर्स इरोजन भी करते हैं लेकिन वो डिपोजिशन भी करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर से जो आते हैं, बह के आते हैं कहाँ से, नॉर्दर्न माउंटेन से, ये इन्वॉल्व है किस काम में, तो डिपोजिशनल वर्क में। तो जब डिपोजिट करोगे तो क्या करोगे, तो कोई चीज़ को वहाँ पे अक्यूमुलेट करोगे, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of river and islands। तो याद रखो कि जो रिवर्स होते हैं उनके 3 कोर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपर कोर्स हो गया, ये मिडिल कोर्स हो गया और ये तुम्हारा लोअर कोर्स हो गया। तो यहाँ पे मान लेते यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते क्या है, अपर कोर्स है। ऐसे करके ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम ले लेते मिडिल कोर्स है। और ये जो हम ऐसा जो प्लेन वाला एरिया हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जो कम कम मात्रा में स्लोप हमें देखने को मिलता है, ये हम ले लेते हैं ये लोअर कोर्स है। तो ये जो रिवर है जैसे इसे बह के आ रहा है, इसका जो रास्ता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि लोअर कोर्स में क्या बोला गया है, जेंटल स्लोप होता है। तो ये जो ढाल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि जो ढाल है, यानी कि जो जितना स्टीप कोई उसका जो कोर्स है वो क्या है, वो ढाल बहुत ही कम है, तो जेंटल स्लोप है। और इसी वजह से जो रिवर का जो गति होता है, वेलोसिटी होता है, मान लो तो ऐसे जब ऊपर से आएगा, यानी कि इतना ज़्यादा जब स्टीप होगा तो ऑटोमेटिकली उसका गति ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही उसका जो स्लोप घटेगा, यानी कि ये जो ज़मीन का जो स्लोप है, यानी कि तुम्हें दिख रहा है घट रहा है, तो ये जो ढाल घटेगा, तो ढाल के घटने की वजह से वहाँ पे जो गति होगा रिवर का वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया था, वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्यों डिक्रीज हुआ लोअर कोर्स में, तो याद रखो कि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप भी तो क्या है, वहाँ पे जेंटल स्लोप है, इसलिए वहाँ पे वेलोसिटी रिवर का घट गया। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर एंड आइलैंड्स। तो इसी वजह से इस यहाँ एरिया में, यानी लोअर कोर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ पे रिवर एंड आइलैंड्स देखने को मिलता है। तो याद रखो रिवर एंड आइलैंड्स क्या है, तो ऐसे आइलैंड्स है जो बने हैं कहाँ पे, तो रिवर में, यानी कि जो रिवर होता है उसमें वो बने हुए। तो यहाँ पे आगे बताया गया है, डू यू नो मजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, बताया गया है कि मजुली जो है, जो बना है ब्रह्मपुत्र रिवर में, वो क्या है, सबसे बड़ा इनहेबिटेड रिवर एंड आइलैंड है दुनिया का। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो अगर कभी पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो तुम्हें याद रखना है मजुली। और मजुली कौन से नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में वो बना है। मजुली क्या है, तो याद रखो वो क्या है, जो मैंने अभी बोला, लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर एंड आइलैंड है। और कौन से नदी में है, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र में। तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रिवर होते हैं, तो ये हम मान लेते हैं ऐसे रिवर बह के आ रहे हैं, तो ये जो लोअर कोर्स है, तो ये लोअर कोर्स का हम ले लेते हैं। तो ये जो रिवर है ये न्यूमरस चैनल्स में से ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें मैं दिखा रही हूँ न्यूमरस चैनल्स में वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो न्यूमरस चैनल्स में ब्रेक हो रहे हैं। तो ये न्यूमरस चैनल्स में क्यों ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है कि यहाँ पे क्या करना शुरू होता है। जो मैंने बोला कि गति कम हो गया, तो रिवर का जो गति कम हो गया, तो उसका जो क्षमता है अपने साथ मलबा को कैरी करके ले जाने का, यानी कि जो सेडिमेंट्स कैरी करने का, वो भी तो कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर्स होते हैं लोअर कोर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ब्रांचेस की तरह समझाया हुआ है। तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं into numerous channels ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो डिपोजिशन वो करते किस चीज़ का, तो सिल्ट का। अब सिल्ट क्या है, तो सिल्ट में सैंड, जो क्ले है या फिर जो सेडिमेंट्स है जो रिवर अपने साथ बहा के लाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे तुम आसानी के लिए याद रखो, वो जो सेडिमेंट्स है जो रिवर अपने साथ बहा के लाया है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से क्या हुआ लोअर कोर्स में, तो हमने देखा कि रिवर न्यूमरस चैनल्स में वो बढ़ गए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। These channels are known as distributaries। तो इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ये जो चैनल्स में वो रिवर बढ़ गया, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे। ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो तुमको पता है ट्रिब्यूटरीज क्या करते हैं, तो रिवर में अपना पानी देते हैं। जैसे कि मैं ले लेते एग्जाम्पल इंदस का जो झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज, ये सारे क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ये अपना पानी इंदस में दे देते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगे, तो ये जो चैनल्स है, तो जो रिवर था, रिवर ही बढ़ गया अलग अलग हिस्सों में। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिला, तो लोअर कोर्स में हमें देखने को मिला। तो आगे यहाँ पे बताया गया है द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को कितने सेक्शंस में विभाजित कर सकते हैं, तो बताया गया 3 सेक्शन में। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। तो जो वेस्टर्न साइड है किसका, तो नॉर्दर्न प्लेन्स का, उसे हम क्या कहते हैं, तो पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये वो वाला हिस्सा, यानी कि वो वाला मतलब नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा जो बना है किससे, तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से, उसको हम क्या कहते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है उसको पंजाब प्लेन्स हम कहते हैं। और आगे बताया गया है द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो इस प्लेन का, यानी कि जो इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब प्लेन बनाता है, तो इस प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा कौन से कंट्री में पड़ता है, तो याद रखो पाकिस्तान में वो पड़ता है। The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalaya। तो बताया गया है कि ये जो इंडस से और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो हिमालय से उनका उत्पत्ति होता है, उनका वहाँ पे क्या होगा, सोर्स होगा। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। तो ये जो पंजाब प्लेन है, इस एरिया में हमें बहुत सारे दोआब्स देखने को मिलेंगे। अब दोआब्स क्या है, तो याद रखो दोआब्स वो जमीन का हिस्सा है जो पड़ता है दो नदी के बीच में। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे दोआब्स देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो हम यहाँ पे पंजाब प्लेन्स की बात करें। आगे यहाँ पे बताया है, डू यू नो दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला गया दोआब जो है वो 2 शब्दों से बने हैं। क्या क्या, तो बताया दो मतलब मीनिंग 2 एंड आब मीनिंग वाटर। 2 का मतलब क्या है, 2 और आब का मतलब है वाटर। सिमिलरली पंजाब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो पंजाबी 2 ही शब्द से बने, पंज और आप से। तो पंज मतलब 5 और आप मतलब वाटर। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो अब तक तो हमने यहाँ पे कवर किया कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स होते हैं डिपोजिशन करते हैं, और हमने देखा कि जो लोअर कोर्स होता है, लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप यानी कि जो ढलान है वो कम होने की वजह से, जेंटल स्लोप होने की वजह से जो रिवर होता है वो क्या करता है, वहाँ पे उसका जो वेलोसिटी होता है यानी कि उसका जो गति होता है वो कम हो जाता है, और ऐसे में वो डिपोजिशन करता है। और हमने देखा कि वहाँ पे क्या बन जाते हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा रिवर एंड आइलैंड के बारे में पहले, और उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। वहाँ पे हमने देखा कि जो सिल्ट है, जो सेडिमेंट्स है, जो वो अपने साथ कैरी करके लाता है, तो वहाँ पे वो डिपोजिट करना शुरू करता है, और ऐसे वहाँ पे न्यूमरस चैनल्स बन जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म हो जाते हैं। और हमने पढ़ा कि लोअर कोर्स में वहाँ पे मजूली के बारे में, मजूली क्या था, तो हमने वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया था, यानी मैंने तुम्हें बताया था कि मजूली क्या था। तो मजूली लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड था, आइलैंड है, और वो कहाँ पे स्थित है, तो हमने देखा ये ब्रह्मपुत्र में बना हुआ है। आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला भाग को हम क्या कहते हैं, तो हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। और ये जो पंजाब प्लेन का एरिया है कौन बनाया है, तो मतलब कौन से रिवर ने बनाया है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रवि, बीस और सतलज, तो उन्होंने ये पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन किया है। और हमने देखा कि
ये जो पंजाब प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा है वो कौन से देश में पड़ता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो पंजाब पे पड़ता है। और साथ में हमने देखा कि उस एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे दोआब्स देखने को मिलेगा। दोआब क्या है तो मैंने तुम्हें बताया, ये लैंड है जो पड़ता है दो रिवर्स के बीच में। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि दोआब दो शब्दों से बना है, दो और आब, दो मतलब टू और आब मतलब वाटर। ऐसे करके हमने यहाँ पे बताया गया जो पंजाब है वो भी दो शब्दों से बना है, पंज और आप से। पंज मतलब 5 और आप मतलब वाटर। तो अब हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो यहाँ पे बताया गया है जो गंगा का जो प्लेन एरिया है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, घाघर। तो घाघर एक सीजनल रिवर है, याद रख लो। ये तुम्हें नॉर्थ वेस्ट जो हिमाचल प्रदेश है उस एरिया में तुम्हें देखने को मिलेगा, वहाँ से बहते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जो गंगा का प्लेन है ये बनता है कहाँ से कहाँ तक है, तो घाघर से लेके तीस्ता रिवर तक। तो तीस्ता के बारे में मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में जब हम डिवाइड कर रहे थे जो हिमालयस को, तो वहाँ पे भी मैंने तुम्हें वहाँ पे तीस्ता के बारे में बताया था। तो एक बार फिर से बता देते, जो तीस्ता है वो सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में बहते हुए तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये जो गंगा का एरिया है यानी गंगा का जो प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो घाघर से लेके तीस्ता तक। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये कौन कौन से स्टेट्स में ये फैला हुआ है। कौन सा प्लेन की बात करें हम, तो यहाँ पे गंगा प्लेन की बात करें, और ये फैला हुआ कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। आगे बताया गया हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, कुछ जगह झारखंड में भी और वेस्ट बंगाल में भी ये फैला हुआ है। और आसाम में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आसाम में हमें ब्रह्मपुत्र का प्लेन देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो असम में देखने को मिलेगा।